अगर हमारी पेट के अंदर की गर्मी ठीक हो जाती है तो ये सारे सिम्टम्स तो अपने आप खत्म हो जाएंगे। हम सिम्टम का इलाज ना करें, हम जो जड़ है, हम जो नीचे का जहाँ से बीमारियाँ पनप रही हैं, जहाँ से आपकी ये सिम्टम्स उभर रहे हैं, हम उस चीज़ का इलाज करें, सिम्टम्स तो अपने आप खत्म हो जाएँगे। मैं मिसाल देने की कोशिश करूँगा, अगर आप दरख्त के, पेड़ के शाखों को काटने के लिए जाएँगे तो आपको कितना बड़ा दरख्त काटना पड़ेगा, कितनी शाखें काटनी पड़ेंगी। लेकिन अगर आप उस पेड़ की जड़ को ही खत्म कर दें, तो क्या पेड़ अपने आप सूख जाएगा, ऑटोमेटिक सारी शाखें उसकी सूख जाएंगी। तो आपको बआसानी सारी जो इतनी मेहनत है, इतनी मशक्कत है, जिस चीज के लिए आप 6-6 महीना दवा करा रहे हैं, 6-6 महीना इलाज करा रहे हैं, फिर वही मर्ज शुरू हो जाता है, फिर वही मर्ज आ जाता है, तो इसका क्या मुकम्मल इलाज करें। अलग अलग किस्म की क्रीम इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग किस्म की दवाएं इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनको ये मालूम नहीं रहता कि ये मुझे दाने किस वजह से निकल रहे हैं। बहुत सारे लोगों को पेट में कब्ज रहता है तो फिर चेहरे पे दाने निकल आते हैं। क्यों निकल आते हैं? ये पेट की गर्मी का ताल्लुक चेहरे से भी है, चेहरे के दानों से भी है। बहुत सारे लोग इसको समझ नहीं पाते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर साद अहमद अंसारी आपकी खिदमत में। आज इस वीडियो में हम आपको ये समझाने की कोशिश करेंगे, ये बताने की कोशिश करेंगे कि पेट की गर्मी को कैसे ख़त्म किया जाए। बहुत सारे लोग इस मर्ज़ में मुब्तला हैं, परेशान हैं। पेट की गर्मी जब हो जाती है तो कई-कई बीमारियाँ, कई-कई सिम्पटम्स हमारे अंदर उभरने लगते हैं। जैसे पेट की गर्मी अगर हो जाती है तो कब्ज़ियत के शिकार हो जाते हैं, कब्ज़ हो जाता है, कंस्टिपेशन हो जाता है, पेट में टॉयलेट साफ़ नहीं होती है। दूसरी चीज़, आपके मैदे में अल्सर हो सकता है। अगर पेट की गर्मी आपके अंदर मौजूद है तो आपके पेट में, आपके ज़बान पर छाले निकल सकते हैं, ज़ख्म हो सकते हैं। बहुत सारे लोग इस मर्ज़ को मर्ज़ नहीं समझते, इस सिम्पटम का इलाज करने चले जाते हैं। डॉक्टर के पास जाते हैं, वो भी क्या करते हैं कि वो पेट की गर्मी की दवा ना देते हुए मुँह के छाले की दवा दे देते हैं। ये अलग-अलग किस्म के क्रीम दे देते हैं लगाने के लिए, जेल दे देते हैं लगाने के लिए। तो लोगों को क्या होता है, उस वक़्त तक तो वो छाले ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद फिर जो पेट में गर्मी बची होती है, फिर वही छाले निकलना शुरू हो जाते हैं। तो हमें ये चाहिए कि हम सबसे पहले अपने पेट की गर्मी को ठीक करें। अगर हमारी पेट के अंदर की गर्मी ठीक हो जाती है, तो ये सारे सिम्पटम्स तो अपने आप ख़त्म हो जाएँगे। हम सिम्पटम का इलाज ना करें, हम जो जड़ है, हम जो नीचे का जहाँ से बीमारियाँ पनप रही हैं, जहाँ से आपकी ये सिम्पटम्स उभर रहे हैं, हम उस चीज़ का इलाज करें, सिम्पटम्स तो अपने आप ख़त्म हो जाएँगे। मैं मिसाल देने की कोशिश करूँगा, अगर आप दरख्त के, पेड़ के शाखों को काटने के लिए जाएँगे तो आपको कितना बड़ा दरख्त काटना पड़ेगा, कितनी शाखें काटनी पड़ेंगी। लेकिन अगर आप उस पेड़ की जड़ को ही ख़त्म कर दें, तो क्या पेड़ अपने आप सूख जाएगा, ऑटोमेटिक सारी शाखें उसकी सूख जाएँगी। तो आपको बआसानी सारी जो इतनी मेहनत है, इतनी मशक्कत है, जिस चीज़ के लिए आप 6-6 महीना दवा करा रहे हैं, 6-6 महीना इलाज करा रहे हैं, फिर वही मर्ज़ शुरू हो जाता है, फिर वही मर्ज़ आ जाता है, तो इसका क्या मुकम्मल इलाज करें। मेरे कहने का मतलब ये है, मेरे समझाने का मतलब ये है कि हम इस बीमारी की जड़ को ख़त्म करें। पेट की गर्मी कैसे ठीक करें? कौन-सी दवा इस्तेमाल करें कि हमारी पेट की गर्मी ठीक हो जाए? क्या इसकी दवाएँ आती हैं कि पेट की गर्मी ठीक हो जाए? या हमारे घर में ऐसे कुछ अज्ज़ा मौजूद हैं, ऐसा कुछ सामान मौजूद है जिससे हमारी पेट की गर्मी ठीक हो जाए? हमारे पास क्या ऐसा कोई घरेलू इलाज है कि जिससे हमारी पेट की गर्मी सही हो जाए, ठीक हो जाए? तो मैं आपको 2 चीज़ें बताऊँगा, इसको आपको रात में भिगा लेना है और सुबह उठ के उसको, उस पानी को पी लेना है और जो आपने भिगाया है उसको अच्छे से चबा लेना है। आपको लेना क्या है? आपको 2 चीज़ें लेनी है, 6-7 दाने से 10 दाने तक मेथी। हर किराने की दुकान पे मिल जाती है, हर जनरल स्टोर पे मिल जाती है। तो आपको क्या लेना है? मेथी लेना है। और दूसरी चीज़ आपको लेनी है सौंफ।
सौंफ भी हर जनरल स्टोर पे मिल जाती है। ये दोनों चीज़ें थोड़ी-थोड़ी मिक़दार पे लाएँ और इसके बाद इसको लाके पीस कर या डायरेक्टली घर पे रख लें और रात में जब सोने का वक़्त हो तो थोड़े से पानी में ये दोनों चीज़ों को थोड़ा-थोड़ा भिगा दें और सुबह उठने के बाद, ब्रश करने के बाद में सबसे पहले आप यही चीज़ इस्तेमाल करें। इस पानी को, जिस पानी में वो भीगा हुआ है, वो पानी आप खुद पी जाएँ और उसके बाद मेथी के कुछ दाने और सौंफ के कुछ दाने चबा लें। इंशाअल्लाह आप ये 10-15 दिन करेंगे, आपके पेट के अंदर की जो भी गर्मी रहेगी, आपके आंत के अंदर की जो भी गर्मी रहेगी, वो ठीक हो जाएगी। अक्सर नौजवान परेशान रहते हैं, चेहरों पर दाने निकलते हैं, बार-बार दाने निकलते हैं, अलग-अलग किस्म की क्रीम इस्तेमाल करते हैं, अलग-अलग किस्म की दवाएँ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनको ये मालूम नहीं रहता कि ये मुझे दाने किस वजह से निकल रहे हैं। बहुत सारे लोगों को पेट में कब्ज़ रहता है, तो फिर चेहरे पे दाने निकल आते हैं। क्यों निकल आते हैं? ये पेट की गर्मी का ताल्लुक चेहरे से भी है, चेहरे के दानों से भी है। बहुत सारे लोग इसको समझ नहीं पाते हैं, तो अलग-अलग किस्म की दवाएँ इस्तेमाल करते हैं। तो ये चेहरे के जो दाने निकलते हैं, अक्सर नौजवान लड़कियों में ज़्यादा तली-भुनी चीज़ें इस्तेमाल करने से, ज़्यादा बाहर की चीज़ें इस्तेमाल करने से, चाउमीन, चाट वगैरह ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से चेहरे पर दाने निकल आते हैं। वो क्यों निकल आते हैं? वो इसी पेट की गर्मी की वजह से निकल आते हैं। तो हमें इस चीज़ को समझना चाहिए, इस चीज़ को समझ के इसको अमल करना चाहिए कि हमें सिम्पटम्स का इलाज नहीं करना है, हमें बीमारी का इलाज करना है। बीमारी जब खत्म हो जाएगी तो सिम्पटम्स अपने आप ठीक हो जाएँगे। जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपके पेट की गर्मी पेट के आपके आपके अंदर पेट की गर्मी है, तो पेट की गर्मी होने के बाद क्या होता है, कब्ज़ियत का शिकार हो जाते हैं, पेट साफ़ नहीं होता। दूसरी चीज़, चेहरे पर दाने निकल आते हैं, अलग-अलग किस्म के दाने मुहासे निकल आते हैं। तीसरी चीज़, आपके जो ज़बान है, आपका जो अंदर का मुँह है, उसके अंदर छाले निकल आते हैं, ज़ख़म हो जाता है। चौथी ये चीज़ है, आपके अंदर मैदे के अंदर ज़ख़म हो जाता है, जिसे पेप्टिक अल्सर कहते हैं, जिसे अल्सर कहते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, मेडिकल लैंग्वेज में जिसे पेप्टिक अल्सर कहते हैं। तो ये सारे मर्ज़ हो जाते हैं सिर्फ़ एक चीज़ की वजह से, सिर्फ़ पेट की गर्मी की वजह से। लेकिन लोग क्या करते हैं, इस चीज़ को, बीमारी को समझते नहीं हैं, अलग-अलग दवाएँ इस्तेमाल करते हैं अलग-अलग बीमारी के लिए। जैसे डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर को क्या बताते हैं, डॉक्टर साहब मुँह पे छाले भी हो गए हैं, चेहरे पे दाने हैं, तो डॉक्टर साहब ने क्या लिखा, मुँह के छाले की अलग दवा लिख दी और दाने की अलग दवा लिख दी। इसमें ये नहीं करना चाहिए। हमें प्रॉपर सिम्पटम्स को समझकर हमें उस बीमारी का पता लगाना चाहिए कि किस वजह से ये सारी चीज़ें मेरे अंदर आ रही हैं। तो उम्मीद है आपको जो मैंने ये सारी बातें बताई, आपको समझ में आ गई होगी। अब इंशाअल्लाह हम आपसे मुलाकात करते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसमें आपको जानने को मिलेंगे कुछ ऐसी मेडिकल नॉलेज जो आपकी लाइफ को ईज़ी बनाने में काम आएँगी। तो उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।